हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखते हैं मॉडुलस के प्रॉब्लम्स। मॉडुलस का 2 लेक्चर हम पहले बता चुके हैं कंसेप्ट के रूप में, तो दोनों लेक्चर एक बार फिर से देख लीजिए, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आज के इस लेक्चर में हम मॉडुलस के कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को करेंगे। पहला प्रॉब्लम है आपके सामने, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। इसमें आपको 6 पार्ट है। 6 पार्ट को हम लोग देखते हैं क्या है, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये सभी प्रॉब्लम्स कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है। तो पहला देखिए आप, पहला सवाल है mod x इज इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब क्या होगा, तो यहाँ हमने रिजल्ट बताया था कि अगर mod x बराबर a हो तो x का वैल्यू प्लस भी a होगा और माइनस भी a होगा। यानी जब mod x बराबर 5 है तो x बराबर प्लस भी 5 रख सकते हैं, माइनस 5 भी रख सकते हैं। ये आंसर हो जाएगा। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर हम प्लस 5 रखते हैं तो mod ऑफ 5 हो गया, यानी इनपुट में पॉजिटिव हो गया तो जो है वही मिलेगा। और अगर हम माइनस 5 रखते हैं तो इनपुट में निगेटिव है, यानी बाहर क्या निकलेगा, जो है उसका निगेटिव, यानी प्लस 5। तो इस प्रकार से mod x इज इक्वल्स टू 5 का आंसर हो गया x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5, यानी इसका वैल्यू हो गया x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। दूसरे सवाल को देखिए। दूसरा सवाल है mod x इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये मॉडुलस है यानी पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो पॉजिटिव और निगेटिव कभी एक दूसरे के बराबर होगा, कभी नहीं। यानी ऐसे चीज को हम लोग कहते हैं फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स स्टेटमेंट यानी गलत कथन है, यानी इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नो सॉल्यूशन को मैथ की भाषा में क्या लिखते हैं, फाई लिखते हैं। तो mod x इज इक्वल्स टू माइनस 5 मतलब हो गया नो सॉल्यूशन, या हम इसको लिख सकते हैं 5। mod x बराबर माइनस 5 था, यानी पॉजिटिव कभी भी निगेटिव के बराबर नहीं होगा। तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल है mod x इज लेस देन 5। तो यहाँ हम कौन सा रिजल्ट लगाएंगे, हम आपको बता चुके हैं कि अगर mod x लेस देन a है, mod x लेस देन a है, तो इसका मतलब x माइनस a और प्लस a के बीच में होगा। इनइक्वलिटी जब लेस देन हो तो आंसर होगा छोटा बड़ा के बीच में, और जब ग्रेटर देन हो तो आंसर होगा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। यानी हमारे पास सवाल है mod x इज लेस देन 5, इसका मतलब x का जो वैल्यू है वो माइनस 5 से 5 के बीच में होगा। यानी x बिलोंग्स टू माइनस 5 से 5, ये ओपन इंटरवल होगा क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू शामिल नहीं है, न तो माइनस 5 शामिल है और न ही प्लस 5 शामिल है। तो इसका आंसर हो गया x बिलोंग्स टू माइनस 5 से 5। अगला प्रॉब्लम की ओर देखिए। अगला प्रॉब्लम है आपका mod x इज लेस देन माइनस 5। यह है mod x इज लेस देन माइनस 5। तो हम आपको बताए थे कि अगर mod x लेस देन माइनस a हो तो इसका सॉल्यूशन कैसे सोचेंगे। तो आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस है जो हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट हैंड साइड में निगेटिव है। तो पॉजिटिव कब होगा छोटा निगेटिव से, तो पॉजिटिव कभी भी निगेटिव से छोटा हो ही नहीं सकता। कोई भी चीज में आप जनरल फील्ड में भी पॉजिटिव वर्क करते हैं तो कोई आपको कितना भी पीछे करने के लिए सोचे, आप पीछे हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव कभी भी निगेटिव से कम हो ही नहीं सकता। हो सकता है कुछ देर के लिए आपको परेशानी महसूस हो, लेकिन अगर आप पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं तो ये कभी निगेटिव से छोटा हो ही नहीं सकता। यानी यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यह स्टेटमेंट फॉल्स है, इसलिए इनका भी होगा नो सॉल्यूशन, यानी इनका आंसर हो गया आपका नो सॉल्यूशन। अगले प्रॉब्लम की ओर बढ़िए। अगला प्रॉब्लम है mod x इज ग्रेटर देन माइनस 5। तो mod x इज ग्रेटर देन माइनस 5, इसका मतलब क्या हो, तो सोचने का नजरिया हमारा बिल्कुल वही होना चाहिए। mod x मतलब लेफ्ट हैंड साइड हो गया पॉजिटिव और राइट हैंड साइड हो गया हमारा निगेटिव। तो आपको सोचना है कि पॉजिटिव कब बड़ा होगा निगेटिव से, पॉजिटिव कब बड़ा होगा निगेटिव से। तो ऑलवेज पॉजिटिव कभी छोटा से निगेटिव से छोटा हो नहीं सकता, और पॉजिटिव हमेशा निगेटिव से बड़ा होगा। दोनों एक ही स्टेटमेंट है, यानी ये ऑलवेज ट्रू है। और मैथ में कोई चीज अगर ऑलवेज ट्रू हो तो इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी इनका आंसर होगा x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, यानी x का मान आप कुछ भी रख देंगे तो mod x जो है वो माइनस 5 से बड़ा ही होगा, माइनस 5 से बड़ा ही होगा।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है mod x इज ग्रेटर देन 5। तो आपको हम बता चुके हैं mod x ग्रेटर देन a मतलब दो स्टेटमेंट छुपा हुआ है, या तो x माइनस a से छोटा होगा या फिर x प्लस a से बड़ा होगा, दोनों ही बात होगी। यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। छोटा और बड़ा तोड़ने के लिए हम क्या बताए थे लेक्चर में कि जो mod x के साथ क्वांटिटी है उसी को आप दो भाग में तोड़ दीजिए, एक -5 और एक +5। छोटा हो जाएगा -5 और बड़ा हो जाएगा +5, यानी आंसर होगा छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा। यानी x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। एक बार पुनः देख लीजिए बात को। mod x बराबर 5 यानी x बराबर ±5, mod x बराबर -5 इसका मतलब नो सॉल्यूशन। mod x लेस देन 5 मतलब x बिलोंग्स टू -5 से 5, mod x लेस देन -5 यानी नो सॉल्यूशन। mod x ग्रेटर देन -5 यानी रियल नंबर। mod x इज ग्रेटर देन 5 यानी x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -5 यूनियन 5 से इंफिनिटी। चलिए कुछ और सवाल की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्वेश्चन नंबर 2 है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 4। तो x इज इक्वल्स टू क्या? मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 बराबर 4 है, तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अभी हम लोगों ने पढ़ा कि mod x बराबर अगर a है तो x बराबर पॉजिटिव a भी होगा और निगेटिव a भी होगा। mod x बराबर a है तो mod x का मतलब वो मोड के अंदर का क्वांटिटी जिसको इनपुट कहते हैं। तो इनपुट जो है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बराबर होगा। तो यहाँ मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 है, यानी यहाँ पर इनपुट कितना है? x माइनस 1। तो जो ये x माइनस 1 है ये प्लस भी 4 होगा और माइनस भी 4 होगा, यानी आपको दो केस मिल गया, एक हो गया +4 के साथ और एक हो गया -4 के साथ। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, इसको हम लोग कर लेंगे। x माइनस 1 बराबर 4 तो x बराबर 5 और x माइनस 1 बराबर -4 तो x बराबर -4 + 1 यानी -3। तो x का वैल्यू हो जाएगा -3 और 5। समझ में आ गया बात? मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 बराबर 4 था। तो आपको जो कैलकुलेशन करने के लिए कंसेप्ट चाहिए वो कंसेप्ट यही है कि अगर mod x बराबर a है तो x बराबर प्लस भी a होगा और माइनस भी a होगा। यहाँ मोड के अंदर जो इनपुट है उस पर बात करनी चाहिए। अगर रहता मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 5 तो ये 2x माइनस 5 होता। अगर यहाँ मॉडुलस ऑफ x माइनस 3/2 रहता तो यहाँ x माइनस 3/2 लिखते। अगर यहाँ मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 रहता तो हम यहाँ 2x माइनस 1 लिखते। यानी जो इनपुट है उसको लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मॉडुलस ऑफ 7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 10 है, तो x इज इक्वल्स टू क्या है? मॉडुलस ऑफ 7 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 10 है। तो यहाँ भी हम वही बात करेंगे कि मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है वो +10 भी होगा और -10 भी होगा। तो मॉडुलस के अंदर का क्वांटिटी क्या है? मॉडुलस ऑफ 7 माइनस 2x, यानी ये जो 7 माइनस 2x है ये +10 भी होगा और -10 भी होगा। यानी 7 माइनस 2x बराबर +-10। तो 7 माइनस 2x बराबर 10 होगा और 7 माइनस 2x बराबर -10 होगा। ये दो इक्वेशन बन गया, इस दोनों को हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो जब 7 माइनस 2x बराबर 10 होगा तो 7 माइनस 10 बराबर 2x हो जाएगा, यानी -3 बराबर 2x हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हो जाएगा -3/2। x का वैल्यू हमको मिल गया -3/2। और दूसरी बात है जब 7 माइनस 2x बराबर -10 होगा तो -2x बराबर होगा -10 -7, यानी -2x बराबर होगा -17, यानी x इज इक्वल्स टू हो गया 17/2। तो x का हमको दो वैल्यू मिल गया, एक हो गया -3/2 और दूसरा हो गया 17/2। अब इस पर ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आपको मिले तो बस आपको यही देखना है कि मॉडुलस के अंदर का जो क्वांटिटी है यानी जो इनपुट है वो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मॉडुलस ऑफ 2x + 3 इज लेस देन 15। मॉडुलस ऑफ 2x + 3 इज लेस देन 15। कैसे इसको सोल्व करेंगे? तो देखिए कंसेप्ट तो आपको ध्यान में रखना ही होगा हमेशा
पिछले दो जो लेक्चर बताया गया था कंसेप्ट का, उसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। मॉड एक्स इज लेस देन ए, यहाँ का कंसेप्ट क्या हुआ? यहाँ का कंसेप्ट हुआ कि मॉड एक्स इज लेस देन ए, इसका मतलब एक्स लाइज बिटवीन माइनस ए एंड प्लस, यानी मॉड एक्स के साथ जो क्वांटिटी है राइट हैंड साइड में, इसको दो भाग में तोड़ेंगे, एक होगा माइनस, एक होगा प्लस, और जब इनइक्वलिटी में लेस देन हो तो आंसर होगा माइनस प्लस के बीच में, यानी छोटा बड़ा के बीच में। यानी यहाँ पर इनपुट हमारा है 2x + 3, बार बार बोल रहे हैं हम इनपुट। मॉड के अंदर क्या है ये देखिए, है ना, बाहर से मतलब नहीं, घर के बाहर लिखल है, घर के बाहर लिखा हुआ रहता है सच बोलो, अंदर में सब झूठ बोलते रहते हैं। मॉड के अंदर क्या है इसको देखिए, मॉड के अंदर है 2x + 3, तो 2x + 3 का जो मान है इनके दोनों मान के भीतर होगा। दोनों कौन? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से छोटा होगा और नेगेटिव से बड़ा होगा। इसका मतलब 2x इज लेस देन 15 - 3, और ये क्या हो जाएगा -15 - 3। ये कौन सा कंसेप्ट हुआ? बिल्कुल आसान। अरे 2x + 3 है भाई, तो आप इस 3 को हटाएंगे, तो 3 को कैसे हटाएंगे? 3 को माइनस करेंगे, तो 3 आप यहाँ तो माइनस कर नहीं सकते, सब जगह करना होगा, एक जगह नहीं कर सकते, सब जगह करना होगा। तो यहाँ से माइनस किए तो 3 खत्म हो गया, यहाँ माइनस किए तो 12 हो गया, यहाँ माइनस किए तो देखिए क्या हो गया -15 और -3, यानी ये हो जाएगा आपका -18। अब इस 2 को भी हटाइए, अब ये 2 मल्टीपल में है तो इसका मतलब 2 से डिवाइड करना होगा, तो जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा आपका -9, यानी x का जो वैल्यू है वो -9 से 6 के बीच में है। ओपन इंटरवल लगा दिया कि कोई शामिल इसमें नहीं है, इसका मतलब हुआ x का जो मान है वो -9 से 6 के बीच में है, और -9 भी शामिल नहीं है और 6 भी शामिल नहीं है, तो इसके ऊपर होल लगा देते हैं या क्रॉस कर देते हैं, ये लिखने का तरीका है। यानी x का आंसर हो जाएगा -9 से 6 के बीच में। समझ में आ रहा है बात? अगले प्रॉब्लम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, मॉडुलस ऑफ 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/6। यहाँ पर हमको पकड़ना है सवाल का कंसेप्ट। यहाँ पर मॉडुलस के साथ है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यानी मॉडुलस का इनइक्वलिटी जब ग्रेटर देन हो तो इसका मतलब होगा मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है वो छोटा से छोटा होगा और बड़ा से बड़ा होगा। छोटा बड़ा कहाँ से तोड़ते हैं? अब तो आइडिया आपको मिल गया होगा। मॉड के बाहर का जो क्वांटिटी है इसको हम तोड़ देते हैं प्लस और माइनस में, तो माइनस हो गया छोटा वैल्यू और प्लस हो गया बड़ा वैल्यू। यानी मॉड के अंदर का जो क्वांटिटी है यानी 2x - 1/3 ये छोटा होगा -5/6 से, और 2x - 1/3 ये बड़ा होगा 5/6 से। ये दो बात हो गया, यानी मॉड ग्रेटर देन है तो इसका मतलब ये दो स्टेटमेंट मिलेंगे। इसका मतलब जो हम फाइनल में आंसर लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? इसका भी आंसर और इसका भी आंसर। दो आंसर को जब मिलाते हैं तो मैथ में क्या करते हैं? यूनियन लगाते हैं। यूनियन जब कॉमन लेना रहता है तो क्या लगाते हैं? इंटरसेक्शन। और जोड़ना रहता है तो यूनियन। यूनियन मतलब मिलाना। ऐसे भी हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना, यूनियन मतलब एकता। एकता कैसे हो? जब मिल के रहे। तो यहाँ मिलाना हो गया, यानी 2x - 1/3 का मॉडुलस जो 5/6 से बड़ा था ये दो भागों में टूट गया। एक भाग हो गया -5/6 से छोटा और एक भाग हो गया 5/6 से बड़ा। अब दोनों को अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। तो यहाँ हमको क्या मिल जाएगा? देखिए 3 × 2 = 6, यानी 2 × 2 = 4x - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू -5, यानी 4x इज लेस देन इक्वल्स टू -5 + 2 यानी -3। सो x इज लेस देन इक्वल्स टू -3/4। ये एक वैल्यू मिला। दूसरा वैल्यू देखते हैं कि 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5/6, यानी ये हो गया 3 × 2 = 6। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा हमेशा पहले प्रिंसिपल डायगोनल को लिखते हैं। तो 2 × 2 = 4x
-2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5, यानी 4x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 और 2 7, यानी x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/4, यानी x का मान -3/4 से कम हुआ और 7/4 से ज्यादा हुआ। यानी इसको आंसर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, तो एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। एक वैल्यू है -3/4, ऑब्वियसली ये छोटा होगा। एक वैल्यू है 7/4, ये बड़ा होगा। बड़ा वैल्यू को नंबर लाइन पर राइट साइड में लिखते हैं, छोटा वैल्यू को लेफ्ट साइड में लिखते हैं। तो x का जो मान है वो 7/4 से बड़ा है और -3/4 से छोटा है। -3/4 भी शामिल है और 7/4 भी शामिल है। इसका मतलब होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -3/4 यूनियन 7/4 से इंफिनिटी। फिर से एक बार समझिए, -3/4 से छोटा, इसका मतलब -∞ से -3/4 और -3/4 पर लगा दिए क्लोज इंटरवल, क्योंकि -3/4 शामिल था। और इंफिनिटी पर तो बता चुके हैं कि एट पॉजिटिव इंफिनिटी या -∞ वी ऑलवेज यूज ओपन इंटरवल। सिमिलरली 7/4 से बड़ा है तो 7/4 से इंफिनिटी, और ये दोनों को मिलाना है तो क्या लगा दिए, यूनियन, यानी x बिलोंग्स टू -∞ से -3/4 यूनियन 7/4 से इंफिनिटी। उम्मीद करते हैं कि अच्छा से समझ में आ रहा होगा। कॉपी कलम साथ में जरूर रखना चाहिए, नोट करना चाहिए। ये सारी बातें एकदम आसान हो जाएगी जब आप सुन कर करके लिखेंगे और उसको अपने से कैलकुलेट करें। तो सेल्फ स्टडी का कोई जोड़ नहीं है। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि हम नई नई चीज़ को अपने से भी पढ़ लें, अपने से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर टीचर जो कोई चीज़ पढ़ा दिया किसी भी चीज़ को और उसको अगर अपने से आप पढ़ते हैं तब उसमें आपको दुगना फायदा होगा। दुगना, तिगुना, चारगुना, बहुत ज़्यादा। उसका आउटपुट कितना होगा ये आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। और इसी सब रिजल्ट को अगर आप कंक्लूड करते चलेंगे तो आप कामयाब बनेंगे। कामयाबी कोई मंजिल तो है नहीं, कामयाबी एक यात्रा है। करते रहना, करते रहना, ये नहीं कि हार गए। जो मेहनती व्यक्ति छोड़ जाते हैं, धैर्यवान व्यक्ति वही पा लेते हैं। पैसेंस रखना है। एक सवाल नहीं बना, कोई बात नहीं। कैसे हम लोग शुरुआत किए थे एकदम छोटा सवाल से, mod x बराबर -5, और कहाँ तक पहुँचे, अभी और आगे पहुँचेंगे, देखते जाइए। और सब जो नोट्स उतारे हैं इसको एक बार फिर से माइन्यूटली अध्ययन कीजिए। इससे दो बातें होंगी। एक बात तो ये कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आ जाएगा। जब सारी चीज़ें सिलसिलेवार तरीके से कॉपी में नोट किया जाता है तो उसका सबसे बेनिफिट ये होता है कि आपको पढ़ने का एक तरीका पता चल जाता है, आप इंगेज हो जाते हैं। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति सफल तभी होता है जब वो इंगेज होता है। कोई भी। सबसे ज़्यादा मोबाइल आज के डेट में कौन चलाता है? जिसको कोई काम नहीं है, जिसको बहुत काम है, वो मोबाइल 2 मिनट में काम करके खत्म कर देता है। वो आपसे ज़्यादा फेसबुक पर कमेंट करता है, आपसे ज़्यादा व्हाट्सएप यूज़ करता है, लेकिन बस 2 मिनट में। आपके जैसा ही नहीं कि दिन भर उसी में लगा हुआ है। तो ये सब चीज़ ध्यान देना है, एक एक प्रॉब्लम को पकड़ना है मन से। चलिए अगले प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, मन से पढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6, मॉडुलस ऑफ x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये 4 है। ये एक बेहतरीन सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है। इसके आधार पर आप बहुत सवाल बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाते हैं। इस टाइप की इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए पहले हमको निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है किसी चीज को 0 से इक्वेट करने पर प्राप्त वैल्यू। तो मॉड ऑफ x - 1 के अंदर है x - 1, तो इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो मिलेगा x बराबर 1। फिर x - 2 के मॉड के अंदर है तो x - 2 को आप 0 से इक्वेट करेंगे तो x बराबर मिल गया 2। ये क्रिटिकल पॉइंट है। तो बढ़िया से समझिए, इस टाइप के प्रॉब्लम को बनाने के लिए सबसे पहले आप निकालिए क्रिटिकल पॉइंट। नंबर 1, क्रिटिकल पॉइंट जब मिल जाए तो क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर आप रिप्रेजेंट कर दीजिए उसके एक्चुअल पोजीशन के हिसाब से, यानी छोटा नंबर लेफ्ट में और बड़ा नंबर राइट। फिर से समझिए बात, एक से ज्यादा इनइक्वालिटी हो
तो पहले हम निकालते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? सिंपली उसको 0 से इक्वेट कर देना। तो x माइनस 1 को 0 से इक्वेट किए तो x बराबर 1 और x माइनस 2 को 0 से इक्वेट किए तो x बराबर 2। दूसरी बात हमने क्या कहा कि नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट को एक्सप्रेस कीजिए, तो हमने एक्सप्रेस कर दिया 1 और 2। अब आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर लाइन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, ये 3 सेक्शन में बट गया, या कहें इसको कि ये 3 इंटरवल में बट गया। एक इंटरवल हुआ 1 से कम, दूसरा इंटरवल हुआ 1 से 2 के बीच में, तीसरा इंटरवल हुआ 2 से ज्यादा। अब बारी बारी से सभी इंटरवल में इस एक्सप्रेशन का रिजल्टेंट निकालते हैं। क्या कहा? इस एक्सप्रेशन का रिजल्टेंट, जो दो अलग अलग मॉडुलस का जोड़ है, उसको मिलाते हुए कोई एक परिणाम तो रिजल्टेंट। जैसे 5 सीरीज में बल्ब लगा दिए तो रिजल्टेंट उस पांचों के बराबर 1 लगाइए, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट डॉट, अगर सीरीज में है तो। खैर, फिर से पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना है, फिर क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर लिख देना है। नंबर लाइन पर कैसे? छोटा पहले, बड़ा बाद में। फिर जितना इंटरवल बनता है उन सभी इंटरवल में इनका रिजल्टेंट लिखना है। अब रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं? पलक झपकनी नहीं चाहिए। पहले हम देखते हैं 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा अपने मन से कोई वैल्यू यहां रखने का प्रयास कीजिए, और मॉड के अंदर रखने पर अगर पॉजिटिव मिलता है तो जो है वही बाहर निकलेगा, और अगर निगेटिव मिलता है तो जो है उसका निगेटिव बाहर निकलेगा। तो अगर हम x का मान 2 से ज्यादा लेते हैं, मान लीजिए 5 लेते हैं, तो यहाँ हम 5 ले रहे हैं, तो 5 माइनस 1 4, यानी मॉड के अंदर 4, मतलब मॉड के अंदर पॉजिटिव, मतलब बाहर क्या निकलेगा? जो है वही। बीच में साइन पॉजिटिव। अब यहां रखते हैं x का वैल्यू 5, दोनों जगह सेम ही रखना है। तो 5 माइनस 2 3, मॉड के अंदर 3, मॉड के अंदर पॉजिटिव, तो बाहर क्या निकलेगा? जो है वही मतलब x माइनस 2। अब इनका सम निकाल दीजिए, तो ये हो गया 2x माइनस 3, यानी ये पूरा एक्सप्रेशन का मान 2x माइनस 3 होगा तब जब x का मान 2 से ज्यादा हो। फिर से, जब x का मान 2 से ज्यादा हो तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्टेंट होगा 2x माइनस 3। अब हम देखते हैं 1 से 2 के बीच में, इस इंटरवल में 1 से 2 के बीच में, तो 1 से 2 के बीच में एक सुटेबल वैल्यू ले लेते हैं 3/2, जिसको बोलते हैं देहाती भाषा में 1.5। तो 1.5 माइनस 1 आधा, पॉजिटिव की निगेटिव, पॉजिटिव रहता है तो क्या निकलता है? जो है वही, तो निकाल दीजिए x माइनस 1, बीच में प्लस। अब यहां रखते हैं 1.5, तो 1.5 माइनस 2 आधा, कैसा आधा? माइनस आधा, यानी मॉड के अंदर क्या मिला? माइनस, मॉड के अंदर निगेटिव, और जब मॉड के अंदर निगेटिव मिला तो बाहर क्या निकलेगा? जो है उसका निगेटिव, यानी x पॉजिटिव था तो निगेटिव, -2 निगेटिव था तो पॉजिटिव। अब इनका सम निकाल देते हैं, तो 2 में से 1 गया 1, यानी इस एक्सप्रेशन का रिजल्टेंट 1 होगा। कब? जब x का मान 1 से 2 के बीच में लेंगे। जब हम x का मान 1 से 2 के बीच में लेंगे तो मॉड x माइनस 1 जोड़ मॉड x माइनस 2 हो जाएगा 1। बात को समझिएगा। अब x का मान 1 से कम ले लेते हैं, 1 से कम, चलिए हम लोग ले लेते हैं -5, तो -5 और -1 -6, यानी मॉड के अंदर मिल गया निगेटिव, तो बाहर क्या निकलेगा? जो है उसका निगेटिव, यानी x माइनस 1 का निगेटिव, यानी x का निगेटिव -x, -1 का निगेटिव +1,
बीच में साइन है प्लस। अब हम यहाँ पर रखते हैं x का मान -5, तो -5 और -2 यानी -7, ये भी निगेटिव है, यानी ये क्या बाहर निकलेगा, तो जो है उसका निगेटिव, यानी x का निगेटिव -x, -2 का निगेटिव +2, तो ये मिल जाएगा -2x + 3। अभी तक हम लोगों ने काम किया कि मॉडुलस के रिजल्टेंट को लिखा, सवाल तो अभी बनाया नहीं, सवाल अब बनाए कि ये जो रिजल्टेंट है वो 4 से बड़ा है, तो ये सेक्शन तो कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि यहाँ का रिजल्टेंट 1 था और हमको क्या लेना है, 4 से ज्यादा, तो 1 4 से ज्यादा होगा क्या? नहीं होगा, यानी 1 4 से ज्यादा नहीं होगा, तो ये कैंसिल हो गया, बच गया ये 2। इन दोनों को सोल्व करते हैं। पहला है -2x + 3, ये होना चाहिए 4 से बड़ा, अब तो कुछ बचा ही नहीं, यानी -2x बड़ा होगा, 4 में से 3 गया 1, माइनस से गुना करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से गुना करने पर इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस हटा देंगे, माइनस से गुना करने के उपरांत, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा -1, सो x इज लेस देन इक्वल्स टू -1/2, ये एक वैल्यू मिला। और यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 2x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, यानी 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, सो x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7/2, ये दूसरा वैल्यू मिल गया। अब हम देखते हैं कि इसका आंसर मिलता क्या है, तो नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लेते हैं आंसर लिखने के लिए। एक वैल्यू हमको मिला था -1/2, दूसरा वैल्यू मिला 7/2। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये -1/2 से छोटा है, तो -1/2 से छोटा क्या होगा, लेफ्ट साइड की ओर। ये भी देखिए कि -1/2 शामिल है कि नहीं, तो शामिल है, यानी यहाँ हम टिक लगा दिए, यानी ये आंसर होगा। आंसर होगा का मतलब यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगेगा। दूसरा है कि x का मान 7/2 से बड़ा होगा, यानी 7/2 से आगे होगा, और 7/2 भी शामिल है, यानी ये दोनों आंसर हमको मिल गया, सिर्फ ये नहीं मिला। तो इसका आंसर लिखने का तरीका क्या होगा, इसका आंसर लिखने का तरीका होगा x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 यूनियन 7/2 से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, तो इसका आंसर मिल गया -∞ से -1/2 यूनियन 7/2 से इन्फिनिटी। वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब छोड़ देते हैं। इतने ही सवाल हम लोग रखे, यानी आज याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग किए हैं। 7वां नंबर सवाल से अगले लेक्चर में देखेंगे। बारी बारी से एक एक लेक्चर को आप देखते रहिए। मॉडुलस के प्रॉब्लम को सोल्व करने में परेशानी आती है, तो हम फिर से कहेंगे आपको कि पहला लेक्चर और दूसरा लेक्चर जो कंसेप्ट का था उसको एक बार अवश्य देखिए मॉडुलस का, वहाँ से आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और यहाँ से आपको सवाल बनाने का आइडिया मिलेगा। आज का जो सवाल हमने उठाया नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक, वो सीधे एकदम फ्रॉम जीरो से, एकदम जीरो से सबसे नीचे से शुरुआत किया और थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट लेके गए क्वेश्चन नंबर 6 तक। आने वाले प्रॉब्लम्स में और इसका लेवल ऊपर उठेगा, तो तब तक आप इन सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए, इन सारे प्रॉब्लम्स को एक बार पुनः बना लीजिए पूरा नोट करते हुए, और जहाँ पर परेशानी होती है वहाँ पर तुरंत वीडियो सॉल्यूशन को मत देखिए, पहले वहाँ अपना दिमाग लगाइए कि हम क्या कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब तक आप थिंक नहीं कीजिएगा, कंसेप्ट को लिंक कीजिएगा नहीं, थिंक कीजिए तो कंसेप्ट लिंक हो जाएगा, यानी थिंक, लिंक एंड देन आंसर। पहले थिंक करना है, फिर लिंक करना है और तब आंसर देना है। अगर इसके बावजूद भी आपको लगता है कि सवाल नहीं बन पाए, तो एक बार पुनः वीडियो देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से हमारी बातों को आप समझ रहे होंगे, एक एक कंसेप्ट को, एक एक प्रॉब्लम्स को। थैंक यू।